हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीतांश आईटी क्लास। गीतांश आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाली हूँ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस की मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी कवर कराई थी, जिसमें आपको कवर कराए थे मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसके टॉप 100 एमसीक्यूज कवर कराए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कवर कराया था लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसका यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको कवर कराया था लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसका यूज़ करते हैं हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टॉप 70 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और देखती हूँ मेरी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी ये आपसे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, जो उसका प्रोग्राम है वो क्या है इसमें से। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए यानी वर्ड प्रोसेसिंग, बी यानी कि प्रेजेंटेशन, सी यानी कि स्प्रेडशीट और डी यानी कि नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है इसका राइट आंसर बी यानी प्रेजेंटेशन। ये कैसा प्रोग्राम है इम्प्रेस? हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर पॉइंट इन लिब्रे ऑफिस। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट होता है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है। मतलब पावर पॉइंट का जो नाम होता है लिब्रे ऑफिस में वो क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो हम इसके करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है इम्प्रेस, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लिब्रे ऑफिस में हमारे क्या होते हैं, राइटर होते हैं। राइटर का जो यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारा राइटर होता है ऐसे ही हमारा एमएस वर्ड होता है, जैसे हमारा कैल्क होता है वैसे ही हमारा एक्सेल होता है, जैसे हमारा पावर पॉइंट होता है वैसे ही हमारा इम्प्रेस होता है लिब्रे ऑफिस का। और ये हमारा फ्री सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो आपका क्या होता है इसमें से। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है इसका राइट आंसर सी यानी कि .odp। तो हम इसके यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .odp। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। सेकंड जो होता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसका यूज़ हम करते हैं मेनली डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इसके जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .odt यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब आता है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसका यूज़ करते हैं हम स्प्रेडशीट को बनाने के लिए, और जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिफॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन होती है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो आपका क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। यानी कि स्लाइड 1 होता है, कैल्क होता है, राइटर होता है, या अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी यानी कि अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं, जो उसका बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका किस टाइप का होता है। पोर्ट्रेट में होता है, या लैंडस्केप में होता है, या वर्टिकली होता है, या फिर हॉरिजेंटली होता है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी लैंडस्केप होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी मिनिमम जूम परसेंटेज होती है और जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो आपकी कितनी होती है। मिनिमम का मतलब है कम से भी कम कितनी परसेंट हो सकती है, और मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परसेंट जूम कर सकते हो आप। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कि जो मिनिमम होती है परसेंटेज वो होती है हमारी 5%, और जो मैक्सिमम होती है वो होती है हमारी 3000। आपसे मैं इसके जूम परसेंटेज के बारे में बात करती हूँ। जो मिनिमम जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है हमारी 5%, और जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है हमारी 3000%। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम इसमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, या फिर हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे न्यू स्लाइड लेने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। कोई इसकी कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं, तो आपको वो याद होनी चाहिए। तो जैसे कि न्यू स्लाइड लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे। ओपन प्रेजेंटेशन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, या किस नाम से बोला जाता है उसे, उसका नाम क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कि टाइटल स्लाइड के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शूटर कमांड इज फाउंड अंडर मेन्यू। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो हमारा स्लाइड शूटर का जो ऑप्शन है वो हमारा किस मेन्यू में दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एडिट मेन्यू के अंदर होता है, व्यू मेन्यू के अंदर होता है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता है, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इसमें से किसी के भी अंदर नहीं होता। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कि व्यू मेन्यू के अंदर होता है हमारा स्लाइड शूटर का ऑप्शन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको किसी फाइल फॉर्मेट को ऐड करना है इम्प्रेस में तो आप किस फॉर्मेट में ऐड करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जेपीईजी में करोगे, या फिर डब्ल्यूएमवी में करोगे, या फिर एमपीईजी में करोगे, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी सभी में करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है
ऑल ऑफ दिस, यानी हम सभी के अंदर कर सकते हैं अपनी फाइल फॉर्मेट को ऐड इम्प्रेस में। अगर मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो जो जेपीजी की फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे WMV की बात करूँ तो उसकी फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया वीडियो। अगर मैं यहाँ पे MPEG की बात करूँ तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये भी आपसे फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो आप इनको भी लर्न कर लेना। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसमें से हमारा कौन सा अलाइनमेंट नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफिकेशन। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी जस्टिफिकेशन। आपको पता है कि जब हम इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ करना हो तो हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं, बस उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हम उसको। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा जस्टिफिकेशन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, is used to move the cursor with selection to the left। अगर हमें अपने कर्सर को मूव करना है लेफ्ट की तरफ तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, शिफ्ट प्लस एरो अप का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस एरो डाउन का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस एरो राइट का यूज करेंगे। तो हम राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने कर्सर पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट की तरफ। तो हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वी कैन सेट कस्टम स्लाइड शो। आपसे पूछ रहा है अगर आप इम्प्रेस के अंदर कस्टम स्लाइड शो करा सकते हो, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इस आपकी स्टेटमेंट दो दी गई है यहाँ पे, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ट्रू, यानी कि हम क्या करा सकते हैं, इम्प्रेस के अंदर स्लाइड शो करा सकते हैं, कस्टम स्लाइड शो करा सकते हैं। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच मेन्यू इज द मैक्रो कमांड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो हमारा मैक्रो कमांड का ऑप्शन होता है वो आपका किस मेन्यू में दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, टूल्स मेन्यू के अंदर होता है, स्लाइड मेन्यू के अंदर होता है या फिर नन ऑफ दिस के अंदर होता है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी टूल्स मेन्यू के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बुलेट्स एंड नंबर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपसे पूछ रहा है कि आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो बुलेट्स आपको ऐड करनी होती हैं और जो आपको नंबर ऐड करने होते हैं वो ऑप्शन आपका किस मेन्यू में दिया होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में या फिर स्लाइड मेन्यू में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता है आपका बुलेट ऐड करने का और नंबर का ऑप्शन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
If you add a graphic to master slide will appear on every slide in योर प्रेजेंटेशन। आप जब भी इम्प्रेस ओपन करते हो और उसमें आप है ना डिजाइन करते हो, तो वो आपका सभी स्लाइड में शो होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ट्रू। क्योंकि हम जो भी मास्टर स्लाइड में ग्राफिक डिजाइन करते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, वो हमारी सारी स्लाइड में शो होता है, सारी स्लाइड में दिखाई देता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच मेन्यू इज द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। यह आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, वो आपका किस मेन्यू में दिया होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, या विंडो मेन्यू में, या फिर व्यू मेन्यू में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कि एडिट मेन्यू के अंदर होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। पहले मैं आपको इसकी कुछ शॉर्टकट कीज बता देती हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होती है। सबसे पहली जो शॉर्टकट की होती है आपकी फाइंड, फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है। हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। अगर हमें गो टू करना हो, किसी टेक्स्ट पे जाना हो, तो हम कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे। अगर हमें किसी टेक्स्ट को लिंक करना है किसी वर्ड से, वेबसाइट से, या फिर किसी यूआरएल से, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन ए स्लाइड। अगर हमें स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना हो, तो इसमें से हम किस ऑप्शंस का यूज करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का करेंगे, या फिर इंसर्ट टेबल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे, या फिर स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से हम किसी का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कि हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे अगर हमें क्या करना है स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स इज। ये आपसे पूछ रहा है अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको किसी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, F1 का करोगे, F2 का करोगे, F3 का करोगे, या फिर आप F4 का यूज करोगे। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी F2 का यूज करेंगे अगर हमें किसी टेक्स्ट को क्या करना है, ऐड करना है इम्प्रेस में। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वी कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ये आपसे पूछ रहा है अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, आप इसमें से किस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का, और फाइल मेन्यू का, और आपका लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ का। हम किस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते इसमें न्यू फाइल लेने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है कंट्रोल प्लस ओ का यूज नहीं कर सकते हम न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू व्यू ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू। आपसे पूछ रहा है अगर आपको अपनी सभी स्लाइड को देखना है इम्प्रेस के अंदर, तो आप किस ऑप्शन का यूज करोगे। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यू स्लाइड का यूज करोगे, या फिर व्यू मास्टर का यूज करोगे, या फिर आप व्यू
स्लाइड शो का यूज करोगे या फिर आप व्यू स्लाइड शूटर का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी कि व्यू स्लाइड शूटर का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच व्यू कंटेन ओनली टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो टेक्स्ट दिया होता है वो आपका किस व्यू में दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्मल व्यू में होता है आपका, या फिर आउटलाइन व्यू में होता है, या फिर आपका नोट्स व्यू में होता है, या फिर आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी जो हमारा टेक्स्ट होता है इम्प्रेस के अंदर वो जो दिया होता है वो हमारा आउटलाइन व्यू में दिया होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे, या फिर शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे अगर हमें क्या करना है इम्प्रेस को क्लोज करना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू परफॉर्म ए स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो कराना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं F5 की का, Alt प्लस F5 का, कंट्रोल प्लस F5 का, शिफ्ट प्लस F5 का। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी F5 की का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको एंड में जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे इनमें से। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं होम की का, एंड की का, स्केप की का, या फिर नन ऑफ दिस का। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी स्केप की का। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड को शो कराने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए F5 का यूज करेंगे, बी कंट्रोल प्लस F5 का यूज करेंगे, सी यानी शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे, या फिर डी नन ऑफ दिस का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है What is the shortcut key for print preview of a presentation in LibreOffice Impress? आपसे पूछ रहा है LibreOffice Impress में हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे, या फिर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन विच मेन्यू इज द मास्टर स्लाइड फंक्शन फाउंड इन
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो हमारा मास्टर स्लाइड का जो ऑप्शन दिया होता है वो हमारा किस मेन्यू में दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो या फिर टूल्स मेन्यू में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कि स्लाइड मेन्यू के अंदर दिया होता है हमारा मास्टर स्लाइड का ऑप्शन यानी फंक्शन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाउंड स्लाइड ट्रांजिशन कमांड अवेलेबल। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में आपका जो ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया होता है वो आपका किस मेन्यू में दिया होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लाइड, फाइल, एडिट, फॉर्मेट। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है, स्लाइड मेन्यू में दिया होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपर्टेड इन विच फॉर्मेट। ये आपसे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, प्रेजेंटेशन होती है, वो हमारी किस फॉर्मेट में होती है। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, GIF के फॉर्मेट में होती है, या फिर PDF फॉर्मेट में करते हैं, या फिर BMP फॉर्मेट में करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर दिया गया है ऑल ऑफ दिस, यानी जो हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो हम इन तीनों फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन वुड यू चॉइस टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम। आपसे पूछ रहा है अगर आपको न्यू नेम चूज करना है, चॉइस करनी है, चूज करना है, तो आप इसमें से किस ऑप्शन का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सेव एज का यूज करोगे, या फिर सेव का यूज करोगे, या फिर कंट्रोल+S का यूज करोगे, या फिर नन ऑफ दिस का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सेव एज। आपको पता होगा कि हम एक बार अपनी फाइल को सेव करते हैं और जिस नाम से सेव करते हैं वो लोकेशन हमें याद नहीं है, तो हम उस फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं, लेकिन हम सेव एज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हम उस फाइल को दोबारा से तो सेव नहीं कर सकते, बट हमें लोकेशन याद है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन याद नहीं है तो उस फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना होता है। हमें एक ही फाइल को दो नाम से शो कराने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच इज यूज टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको गो टू करना है, यानी आपको प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे इम्प्रेस के अंदर, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, होम की का यूज करोगे, या फिर पेज अप का यूज करोगे, या फिर आप पेज डाउन का यूज करोगे, या फिर आप एंटर की का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी पेज अप का यूज करेंगे अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस क्लियर करा लेती हूँ इसके। अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो हम पेज अप का यूज करते हैं और कंट्रोल+ पेज अप का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाना हो तो हम पेज डाउन का यूज करते हैं और कंट्रोल+ पेज डाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्टकट की टू मूव द फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज। आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पे मूव कराना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल+होम की का यूज करोगे, कंट्रोल+एंड की का यूज करोगे, या फिर कंट्रोल+एंटर की का यूज करोगे, या फिर नन ऑफ दिस का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल+
होम की का यूज करेंगे अगर हमें क्या करना है प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर आपके जो टोटल मेन्यूज दिए होते हैं वो आपके कितने होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 5, 8, 10। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है 10, यानी 10 मेन्यू दिए होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच मेन्यू इज द स्लाइड पेन ऑप्शन अवेलेबल। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो आपका स्लाइड पेन का ऑप्शन होता है वो आपका किस मेन्यू में दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसर्ट मेन्यू में होता है, पेज लेआउट में होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है, या फिर आपका व्यू मेन्यू के अंदर होता है। तो हम अपने राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी व्यू मेन्यू के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्टकट की, जो अगर हमें अपने किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल+C का यूज करते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V का यूज करते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल+X का यूज करते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू कॉपी द सेलेक्ट टेक्स्ट प्रेस द। अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम इसमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल+C का यूज करेंगे, या फिर शिफ्ट+C का यूज करेंगे, या फिर हम Alt+Shift+C का यूज करेंगे, या फिर हम कंट्रोल+Shift+V का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल+C का यूज करेंगे। अगर मैं इसके सारे शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊं तो कंट्रोल+C का यूज करते हैं हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V का यूज करते हैं हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+X का यूज करते हैं हम अपने टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वी यूज इन ओवर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट क्लिप आर्ट एंड चार्ट। आपसे पूछ रहा है अगर आपको इम्प्रेस के अंदर किसी स्लाइड को, किसी टेक्स्ट को क्लिप या फिर चार्ट, इन सबको आपको होल्ड करना है तो आप इसमें से किस ऑप्शंस का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्राइंग बॉक्स का यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करोगे, विंडो का यूज करोगे, या फिर आप प्लेस होल्डर का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी प्लेस होल्डर का यूज करेंगे अगर हमें किसी टेक्स्ट को, क्लिप आर्ट को और चार्ट को क्या करना है, इसके अंदर होल्ड करना है तो इम्प्रेस में। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेम्पलेट इज रेडीमेड स्टाइल दैट यू कैन यूज फॉर योर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको रेडीमेड स्टाइल टेम्पलेट दी जाती है तो क्या आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर आपकी फॉल्स है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि इसमें इम्प्रेस के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन नहीं दिया होता। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आउटलाइन, नोट्स, मास्टर, स्लाइड, शूटर। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी मास्टर।
क्योंकि आपका जो व्यू मेन्यू होता है उसमें आपका आउटलाइन का ऑप्शन होता है, नोट्स का भी होता है और स्लाइड शूटर का भी होता है। आपका मास्टर स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता व्यू मेन्यू के अंदर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए टेम्पलेट इन इम्प्रेस। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी टेम्पलेट को इंसर्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से हम किसी का भी यूज नहीं कर सकते। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडिड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं GIF, WAV, JPEG, HTML। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी HTML। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपने फाइल फॉर्मेट को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपसे पूछ रहा है ट्रांजिशन का जो ऑप्शन होता है आपका किस मेन्यू में दिया होता है इम्प्रेस के अंदर। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, व्यू मेन्यू, या फिर बोथ बी और सी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी कि बोथ बी और सी, यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है वो हमारा बी के अंदर भी होता है, यानी स्लाइड के अंदर भी होता है, और सी यानी व्यू के अंदर भी होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है कि हमारा इनमें से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा ट्रांजिशन है। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, यानी कि ए टाइप ऑफ स्लाइड, ओवर हेड लेटर, ए स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो ए स्लाइड शो। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी कि ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो ए स्लाइड शो। ये हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन स्लाइड होता है इम्प्रेस के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन स्लाइड्स। आपसे पूछ रहा है इसमें आपको क्या करना है, आपके ये दो ऑप्शन यूज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज का और शॉर्टन का ऑप्शन आपका इम्प्रेस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लाइड पैन, स्लाइड शूटर व्यू, बोथ ए और बी, नन ऑफ दिस। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कि बोथ ए और बी, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड शॉर्टन का जो ऑप्शन होता है, जो दिया होता है, जो यूज कर सकते हैं हम किसके अंदर कर सकते हैं, स्लाइड पेन के अंदर भी कर सकते हैं और स्लाइड शूटर व्यू के अंदर भी हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज और शॉर्टन का यूज। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट्स दी होती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, वो आपकी इनमें से कौन सी होती है। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज, टाइटल ओनली, कंटेंट ओनली, टाइटल एंड कंटेंट। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है। जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है इम्प्रेस के अंदर, वो होती है हमारी टाइटल एंड कंटेंट। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाय यूजिंग विच ऑप्शन ऑल द स्लाइड आर अपीयर सिमेंटेलियसली। आप आपसे पूछा जा रहा है जो हमारा सिमेंटेंसली का ऑप्शन होता है वो हमारा किस में दिया होता है इम्प्रेस के अंदर। तो आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रिंट प्रीव्यू, बी स्लाइड शूटर, सी हैंड आउट्स, डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर दिया गया है बी, यानी स्लाइड शूटर के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टी का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल प्लस पी का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेन्यू वाइल द स्लाइड इज रनिंग। आपसे पूछ रहा है आपको क्या करना है, किसी स्लाइड पे डायरेक्ट जाना है, तो आप इसमें से किस ऑप्शन का यूज करोगे आप? तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए यानी बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड करेंगे, या फिर बाय क्लिकिंग ऑन द रिबन करेंगे, या फिर हम बाय माउस क्लिक करेंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस करेंगे। तो हम अपने राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड करेंगे। अगर हमें क्या करना है, किसी भी स्लाइड पे रन करना है, यानी जाना है, डायरेक्ट जाना है, जंप करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच मेन्यू डू यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। अगर हमें इम्प्रेस के अंदर अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो हम किस मेन्यू में जाएंगे, किस मेन्यू को यूज कर सकते हैं? तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लाइड मेन्यू का यूज करेंगे, या फिर स्लाइड शो का यूज करेंगे, या फॉर्मेट मेन्यू का यूज करेंगे, या फिर हम टूल्स मेन्यू का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कि स्लाइड मेन्यू का यूज करेंगे। अगर हमें क्या करना है, इम्प्रेस के अंदर अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिमूव स्लाइड ट्रांजेक्शन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको ट्रांजेक्शन को रिमूव करना है तो आप इसमें से किस ऑप्शन का यूज करोगे? तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है नन ट्रांजेक्शन। हम इसमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे रिमूव करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच इज यूज टू सेट द टाइम ऑन द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर हमें प्रेजेंटेशन के अंदर टाइम सेट करना है तो हम इसमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लाइड टाइमर का यूज करेंगे, या फिर हम स्लाइड टूल का यूज करेंगे, या फिर स्लाइड टाइमिंग टूल का यूज करेंगे, या फिर हम रिहर्सल का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है रिहर्सल का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वी कैन ऐड ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप टेबल को ऐड कर सकते हो, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए यानी कि ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस के अंदर भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की डू यू प्रेस टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। आपसे पूछ रहा है अगर आपको एक स्लाइड दी गई है, प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड दी गई है, अगर आपको उस पे हाइपरलिंक लगाना है और आपको अनदर यानी और पे भी उसके बाद भी आपको और किसी पे भी हाइपरलिंक लगाना है, तो आप इसमें से किस टैब का किस की का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं, टैब की का यूज करोगे, होम की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस के का यूज करोगे और कंट्रोल प्लस एच का यूज करोगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है टैब की का यूज करेंगे। जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उस पे लिंक लगाने के बाद अगर हमें और किसी और टेक्स्ट पे लिंक लगाना है तो हम क्या करेंगे, टैब की का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन इम्प्रेस द लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी। आपसे पूछ रहा है इम्प्रेस के अंदर जो हमारी स्लाइड होती है उसका लेआउट कैसा होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट या फिर टाइटल फॉर कंटेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वो टाइटल ओनली भी होता है, टाइटल कंटेंट भी होता है और टाइटल फॉर कंटेंट भी होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपसे पूछ रहा है ये अलाइनमेंट का जो ऑप्शन होता है आपका किस मेन्यू में दिया होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में या फिर आपका व्यू मेन्यू में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी यानी फॉर्मेट मेन्यू में दिया होता है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसकी शॉर्टकट के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि हमें लेफ्ट की तरफ करना हो तो कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं, अगर हमें टेक्स्ट को राइट की तरफ करना हो तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं, अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट। आपसे पूछ रहा है अगर हमें किसी पीडीएफ को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसका जो ऑप्शन होता है हमारा किस में दिया होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पीडीएफ होती है, पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं प्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग टूल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ऑल ऑफ दी दिस यानी कि सभी में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी यानी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन विच मेन्यू इज द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर हम अगर हमें अपनी सभी फॉर्मेटिंग को डायरेक्ट क्लियर करना हो तो हमें किस मेन्यू का यूज करना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, विंडो मेन्यू या फिर टूल्स मेन्यू। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी यानी फॉर्मेट मेन्यू। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इज द शॉर्टकट की टू सेंड बैक एनी शेप
इन इम्प्रेस। अगर हमें क्या करना है, इम्प्रेस के अंदर हमें वापस जाना है किसी शेप पे, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दिस का यूज कर सकते हैं, इनमें से किसी का नहीं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का यूज करते हैं अगर हमें क्या करना है, किसी शेप पे वापस जाना हो तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रिलीज डेट ऑफ लिब्रे ऑफिस। हमारा जो लिब्रे ऑफिस था उसकी रिलीज डेट क्या थी, वो कब रिलीज हुआ था। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 25 जनवरी 1999 में, या 25 मार्च 2009 में, या फिर 25 जनवरी 2011 में, या फिर 25 मार्च 2011 में। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी 25 जनवरी 2011। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट कंसाइस्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बंडल्ड टुगेदर। आपसे पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर हम सूट कंसाइस्ट का मल्टीपल एप्लीकेशन का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, या फिर बंडल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते। तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू या फॉल्स। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ट्रू, यानी कि ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि जो हमारी मल्टीपल जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, बंडल बनाने के लिए हम कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लैंडस्केप इज। आपसे पूछा जा रहा है लैंडस्केप इसमें से क्या है हमारा, पेपर साइज है, या फिर पेज लेआउट है, या फिर पेज ओरिएंटेशन है, या फिर ए फॉन्ट स्टाइल है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी पेज ओरिएंटेशन है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डज कंट्रोल प्लस एफ डू द सम थिंग इन लिब्रे ऑफिस हैज इन एमएस ऑफिस। कि आपने सोचा कि कंट्रोल प्लस एफ का यूज हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, तो यही सेम यूज हम इम्प्रेस के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल प्लस एफ का यूज इम्प्रेस के अंदर भी हम फाइंड करने के लिए कर सकते हैं क्या। तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी ट्रू है, क्योंकि हम मतलब एमएस वर्ड के अंदर भी हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, और इम्प्रेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी सेम है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे ट्रू है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैन बी ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन ऑल वर्जन। आपसे पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस हमारे सभी सॉफ्टवेयर के वर्जन में ऑपरेट कर सकता है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर राइट आंसर दिया गया है बी, यानी फॉल्स है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच मेन्यू कमांड इज यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड। यानी कि आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, तो आप किस मेन्यू का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का, टूल टेक्स्ट बॉक्स का, व्यू टेक्स्ट बॉक्स का, या फिर फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स का। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे।
किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैन वी सेट कस्टम स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं, या आपकी स्टेटमेंट यस है या फिर नो है। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी यस है। हम इम्प्रेस के अंदर कस्टम स्लाइड शो करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू सेव ए प्रेजेंटेशन फाइल। फाइल को हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस ओ का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस का यूज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हैं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं हम फाइल को सेव करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एड ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे इसमें से। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, यानी कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।